तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, जिसका नाम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? इसमें तीन चीजें होती हैं बेटा। कौन कौन सी? पहला होता है लिम्फ, दूसरा होता है लिम्फ वेसल और तीसरी होती है लिम्फ नोड्स। तीन चीजें होती हैं जिनका नाम क्या होता है? लिम्फ, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल लिम्फ को ले जाती हैं और लिम्फ नोड्स में WBC, ठीक है, WBC वगैरह जमा रहती है, जो कि यहाँ पर ये एक तरीके से लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया को पकड़ लिया जाता है और मारा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिम्फ नोड्स पर WBC रहती है। क्या रहती है? WBC। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, युद्ध का मैदान है लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब सुनो, तो तीन चीजें समझ में आ गई, ये आती है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ब्लड पास करता है कैपिलरी से, जैसे जैसे ब्लड पास करता है कैपिलरी से, तो पानी और पानी में घुलने वाली चीजें, क्या बोला मैंने? पानी और पानी में घुलने वाली चीजें। ये देखो, क्या ब्लड के अंदर पानी होता है? हाँ। क्या ब्लड के अंदर पानी में घुलने वाली चीजें भी होती हैं? हाँ। तो वो सब फिल्टर हो जाती है, निकल जाती हैं। किस में आ जाती है? टिश्यू में। किस में आ जाती हैं? टिश्यू में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, टिश्यू में आ जाती हैं। और उस फ्लूइड का नाम हम रखते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। क्या क्या नाम रखा जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। उसके अंदर बिल्कुल सारी चीजें होती हैं, लगभग लगभग जैसी प्लाज्मा में आयंस होते हैं, सोडियम होती है और कैल्शियम होता है, जो भी चीजें होती हैं प्लाज्मा में, वही सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं बेटा? जो है टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, तो अब इस टिश्यू फ्लूइड जो होता है ये कलरलेस फ्लूइड होता है, इसका नाम हम लिम्फ रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? लिम्फ रखते हैं। ठीक है, ये कलरलेस फ्लूइड है और इसके अंदर बहुत सारी लिम्फोसाइट्स होती हैं। बहुत सारी क्या होती हैं? आपसे पूछा जाएगा ब्लड में ज्यादा लिम्फोसाइट होती हैं कि लिम्फ में? लिम्फ में लिम्फोसाइट होती हैं WBC। क्या होती हैं? WBC। ठीक है, ये जो होती है एक प्रकार की WBC होती है लिम्फोसाइट्स। क्या होती है? लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की WBC होती हैं। ठीक है, यार देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो, ये आपका एक ऑर्गन है, मान के चलो। क्या दिख रहा है ये आपका? कितने लोगों को यहाँ पर ऑर्गन दिख रहा है? ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, इसको अपन 3D में भी देखेंगे। ये आपका ऑर्गन रहा। ठीक है, ये ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन में अगर आप देखोगे तो ऑर्गन में क्या जाती, क्या है? ऑर्गन से जाती है, ऑर्गन में जाती है लाल कलर की आर्टरी या आर्टीरियोल। ये गई, आर्टीरियोल गई। ठीक है, आर्टरी से बनती है आर्टीरियोल। आर्टरी से क्या बनती है? आर्टीरियोल। तो आर्टरी जो होती है वो बड़ी होती है। आर्टरी क्या होती है? बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है आर्टरी। और उसकी जो डिवीजन होता है, उसका जो डिवीजन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? आर्टीरियोल। ठीक है, तो ये आर्टरी है और आर्टरी जो है किस में डिवाइड हो गई? आर्टीरियोल में। किस में डिवाइड हो गई? तो ऐसे ही कि आर्टोरियोल है जो टिश्यू में, जो है ऑर्गन में एक जा रही है। किस में जा रही है? ऑर्गन में। ये एक ऑर्गन है। कैसे पता ऑर्गन है? क्योंकि इसमें बहुत सारे टिश्यू हैं। बहुत सारे क्या है? टिश्यू है। ठीक है, अब टिश्यू यानी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू यानी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे टिश्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो आर्टरी जो होती है वो ऑर्गन के अंदर जा रही है, लेकिन निकलती क्या है? वेन या वेन्यूल। निकलेगी क्या यहाँ से? वेन निकलेगी या वेन्यूल निकलेगी। क्या निकलेगी बोलो? वेन्यूल निकलेगी। कौन सी? ये ब्लू कलर की होगी, वो कौन सी होगी? वेन्यूल। क्या होगी? तो बताओ, जाएगी क्या? आर्टीरियोल। जाएगी क्या? आर्टीरियोल। और क्या निकलेगी? वेन्यूल आगे जाके जुड़ जाएगी। और ऐसे और भी बहुत सारी वेन्यूल होंगी जो आगे जाके जुड़ जाएंगी और क्या बना देंगी? वेन्स बना देंगी। क्या बना देंगी? वेन्स बना देंगी। क्लियर है? आगे जाके बड़ी सी वेन होगी। बड़ी सी क्या होगी? वेन होगी, बहुत बड़ी। ठीक है, ये बहुत बड़ी वेन है। उसमें जो है एक ये वाली वेन, और ये कहीं और से भी वेन आएंगी, वो आ जाएंगी। ये देखो, ये देखो, ये पूरी की पूरी वेन है। ये क्या है? ये पूरी की पूरी वेन है। और वेन जो हो रही है उसमें से देखो, एक वेन्यूल ये रही और एक वेन्यूल यहाँ से आ रही है। एक ये वेन्यूल जो आ रही है यहाँ से जा रही है। देखो, दिख रही है ये वेन्यूल जाती हुई। समझ लो बात को? तो गई, आर्टरी में से निकली आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल कहाँ पहुंच गई? आर्टीरियोल कहाँ पहुंच गई बोलो? ऑर्गन के अंदर। और ऑर्गन से क्या निकली? वेन्यूल। क्या निकली? और ऐसी बहुत सारी वेन्यूल मिलकर के क्या बन गई? वेन बन गई। क्लियर है? क्या बन गई? वेन बन गई। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है? ये आपके जो है ना टिश्यूज है। क्या है ये? आपका टिश्यू है। ये क्या है बोलो बेटा? बहुत सारे क्या है आपके? टिश्यू है ये। ठीक है, ये बॉडी सेल्स हैं, टिश्यू सेल्स हैं। अब क्या हो रहा है? ये गई अंदर, जब ये ऑर्गन अंदर जा रहा है
तो ये इसमें छोटे छोटे छेद हैं, क्या है इसमें, ये बन गई कैपिलरीज, क्या बन गई, बोलो आर्टीरियोल से क्या बन गई, बहुत सारी कैपिलरीज। बताओ कितनी कैपिलरी दिख रही हैं, कैपिलरी 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 कैपिलरी, ये बहुत सारी कैपिलरी बन गई, क्या बन गई, बहुत सारी कैपिलरी बन गई। तो बताओ आर्टरी से आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से कैपिलरी, आर्टरीज आर्टीरियोल से कैपिलरीज। अब इन कैपिलरी में छोटे छोटे गैप होते हैं, कैपिलरी में क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे गैप होते हैं भाई, कैपिलरी में बहुत सारे क्या होते हैं, गैप होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत सारे गैप आपको दिख रहे हैं, ये गैप यार देखो, ये बहुत सारे बीच में गैप है, इनसे निकल जाता है लिक्विड, क्या निकल जाता है, लिक्विड निकल जाता है इनसे, इनसे देखो ये लिक्विड निकल गया, और ये जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड जो होगा ये यहाँ पर टिश्यू के आसपास आ गया, यहाँ से भी लिक्विड निकला, यहाँ से भी लिक्विड निकला, इसका नाम था लिम्फ, क्या नाम था, और ये किसके आसपास आ गया, टिश्यू के आसपास आ गया, किसके पास आ गया, टिश्यू के आसपास आ गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो बताओ बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ब्लड कैपिलरीज, क्या दिख रही है, ब्लड कैपिलरीज में से क्या निकले, फ्लूइड निकला, क्या निकला, फ्लूइड निकला, ठीक है। तो ये देखो ये ब्लड कैपिलरीज में से फ्लूइड निकला, और ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये जो फ्लूइड होगा वो क्या कर रहा है, ये फ्लूइड इसके आसपास आ जाएगा, टिश्यू के पास कांटेक्ट में रहेगा। तो बताओ क्या ब्लड टिश्यू के कांटेक्ट में है, क्या आर्टरीज का ब्लड टिश्यू के कांटेक्ट में है, नहीं, लेकिन आर्टरीज से जो ब्लड निकला जिसका नाम क्या है, लिम्फ, क्या नाम है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, ब्लड सेल के, किसके कांटेक्ट में, डायरेक्ट। अब यहीं पर ही होता है एक्सचेंज, क्या होता है, जो भी एक्सचेंज होना होता है बेटा वो यहीं हो जाता है, जो भी एक्सचेंज होना होता है वो यहीं हो जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, जो भी एक्सचेंज होना होता है यहीं का यहीं हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे किसका एक्सचेंज होता है, जैसे यहां से ऑक्सीजन जाएगा, क्या जाएगा, ये क्या डाल देंगे, CO2, क्या डाल देंगे, जब सेल्स CO2 डालेंगे, सर सेल्स क्यों CO2 डालेंगे, कोई बता सकता है, सेल्स CO2 क्यों डालेंगे, सेल जो होता है ना, सेल क्या करते हैं, सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिला करके क्या बना दिया जाता है, CO2 और वाटर, क्या बना दिया जाता है, CO2 और वाटर बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, CO2 और वाटर बना दिया जाता है सेल द्वारा। तो सभी सेल को एनर्जी चाहिए, तो अंदर के अपने ग्लूकोज को तोड़ते हैं, अपने अंदर के क्या तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और क्या बना देते हैं, CO2 और वाटर, क्या बना देते हैं, CO2 और वाटर। आई बात समझ में, क्लियर है बात। तो ये CO2 और वाटर को बना देंगे, ठीक है, क्लियर है बात। और ये CO2 जो है, ये CO2 का कोड कहाँ डाल देंगे, CO2 कहाँ डाल देंगे, ब्लड के अंदर या टिश्यू के अंदर, किस में डाल देंगे, टिश्यू के अंदर ही डाल देंगे। ये CO2 कहाँ डाल देंगे, टिश्यू के अंदर डाल देंगे, और टिश्यू फ्लूइड से क्या ले लेंगे, इस फ्लूइड का नाम बताओ, पिंक कलर के, इस फ्लूइड का नाम बताओ, इस फ्लूइड का नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम बताओ, तो 3 नाम है, इस फ्लूइड के कितने नाम है, 3 नाम है। पहले बताओ कौन कौन से हैं, पहला नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्या नाम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। दूसरा क्या नाम है, टिश्यू फ्लूइड, दूसरा क्या नाम है, टिश्यू फ्लूइड। और तीसरा क्या नाम है, तीसरा क्या नाम है बताओ, लिम्फ, तीसरा नाम है लिम्फ। कलरलेस होता है ये, है ना, मैं आपको पिंक दिखा रहा हूं लेकिन होता है ये कलरलेस ही है, ठीक है, मैं वाइट दिखेगा नहीं ढंग से इसमें, ठीक है भाई, क्लियर है। तो कलरलेस फ्लूइड होता है, कैसा फ्लूइड होता है, कलरलेस टू पेल येलो का फ्लूइड होता है, इसका नाम क्या हो गया, लिम्फ, पेल येलो या कलरलेस। अब यहीं से जो भी होता है, ये जो सेल है जो भी एक्सचेंज कर सकते हैं वो यहीं से कर सकते हैं, या तो वो क्या एक्सचेंज करेंगे, CO2, क्या एक्सचेंज कर लेंगे, CO2 और O2, CO2 और O2। तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई, यहां से वो क्या ले लेंगे, O2 को, CO2 को कहां छोड़ देंगे, लिम्फ में, CO2 को कहां छोड़ देंगे, और O2 को क्या कर लेंगे, ले लेंगे, इनसे क्या ले लेंगे, O2 को। इसके पास पिंक वाले के पास O2 कहां से आ रहा है, लिम्फ के पास O2 कहां से आ रहा है, ब्लड से, कहां से आ रहा है, ब्लड से कहां आया, लिम्फ में, और लिम्फ से कहां गया, O2, बोलो, लिम्फ से O2 कहां गया, सेल्स के पास, किसके पास आ गया, सेल से। तो ब्लड से O2 लिम्फ के पास, लिम्फ से O2 सेल्स के पास, इस तरीके से ऑक्सीजन मिल गया। आई बात समझ में। और वेस्ट मटेरियल भी कई बार ये लोग डाल देते हैं। तो बताओ एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है, लिम्फ और सेल्स के बीच में, लिम्फ और सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलो, जैसे किसी को, जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेन है तुम्हारा,
जो मेन जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, वो बच्चों से इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाता, तो वो क्या कर देता है, बहुत सारे क्या बना देता है, टीचर्स बना देता है। क्या बना देता है, बहुत सारे। और ये जो है ये टीचर्स बना देगा। फिर जो है टीचर्स क्या बना देती हैं, हेड मॉनिटर्स क्या बना देती हैं, हेड मॉनिटर वगैरह। वो हेड मॉनिटर डायरेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में रहता है। वो हेड मॉनिटर डायरेक्ट क्या रहता है, बच्चों के कांटेक्ट में रहता है कि कोई भी समस्या होती है हेड मॉनिटर जाकर के चुगली कर आता है टीचर को। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से यहाँ पर जो आप बात करोगे, आप किसको बोलोगे, अपनी समस्या किसको बताओगे कि यार मेरा ये नहीं हुआ, या जो भी होगा वो हेड मॉनिटर को बताओगे। तो हेड मॉनिटर क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, लिम्फ क्या हो गया। और ये जो हेड मॉनिटर होगा वो किसको बताएगा, टीचर को। तो ये टीचर्स हो गई, कैपिलरीज क्या हो गई, टीचर। और टीचर जो हो गई ये कौन हो गया, मेन कौन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल जो होती है आगे जाके टीचर में बन जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल किसको कम्युनिकेट करता है, टीचर को। टीचर किसको कम्युनिकेट करते हैं, हेड बॉय को। और हेड बॉय जो होगा या हेड बॉय किसको कंटिन्यू करता है, ठीक है, किसको वो करता है, ठीक है। इधर देखो, तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर देखो इधर देखो आर्टीरियोल। तो यहां पर चलो इधर देखो, अब सुनो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आर्टीरियोल है। आर्टीरियोल जो होती है इसमें इतने ज्यादा गैप नहीं होते जितने किस में होते हैं, कैपिलरीज में। किस में गैप ज्यादा होते हैं, कैपिलरीज में छेद ज्यादा होते हैं। तो अब सुनो, अब क्या होता है कि इन कैपिलरीज में से ब्लड जो है ना, ब्लड का सारी चीजें निकल जाती हैं, लेकिन एक्सेप्ट ब्लड में से सारी चीजें निकल जाएगी, लेकिन क्या छोड़ के, आरबीसी छोड़ के। क्या छोड़ के, आरबीसी छोड़ के और बिग प्रोटीन छोड़ के। बिग प्रोटीन्स छोड़ के, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन वगैरह, वो छोड़ के बाकी सारी चीजें निकल जाएगी। ये बन जाएगा लिम्फ। क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। तो बताओ इसमें से सारी चीजें निकल जाएगी, एक सिर्फ कौन सी चीज छोड़ के, कौन सी चीज छोड़ के, आरबीसी और बिग प्रोटीन्स। तो बताओ यहां से कौन सी चीज नहीं जो थी, जो इधर नहीं जा पाती थी, कौन सी बताओ, आरबीसी और बिग प्रोटीन्स। आरबीसी और बिग प्रोटीन्स छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या चली हो जाती थी, चली जाती थी। क्या हो जाती थी भाई, चली जाती थी। यहां से कहां पहुंच जाती थी, ठीक है, यहां से कहां से, ये क्या बेटा, कैपिलरीज। कैपिलरीज से कहां पहुंच जाती थी, लिम्फ में। कैपिलरीज से कहां पहुंच जाती थी, लिम्फ। बोलो ये जो लिम्फ होगा डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके होगा, सेल्स के। किसके कांटेक्ट में होगा, सेल्स से। और ये जो सेल्स होंगे ये सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, इनके बीच में एक्सचेंज होगा। क्या होगा, एक्सचेंज होगा। किसका, CO2 और O2 का, मिनरल्स का, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज जो होगा लिम्फ से, ग्लूकोज लिम्फ से कहां पहुंच जाएगा, सेल्स के पास। किस पास पहुंच जाएगा, सेल्स के पास पहुंच जाएगा। जो भी चीज लेनी होगी वो यहां से ले ली जाएगी, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहां डाल देंगे, सेल्स, लिम्फ में। जो वेस्ट मटेरियल होगा कहां डाल देंगे, सेल, लिम्फ में। अब लिम्फ जो होगा वो यहां से, सुनो, लिम्फ जो होगा ये आपको लिम्फ दिख रहा है, कितने लोगों को लिम्फ दिख रहा है, ये लिम्फ इसमें आ जाएगा। ये दिख रही है वाली वेसल, इसे लिम्फ वेसल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका भी लिम्फ कहां जाएगा, इसके अंदर। इसका लिम्फ कहां जाएगा, इसके अंदर। यहां का लिम्फ कहां जाएगा, इसके अंदर। और ऐसे ऐसे लिम्फ जो होगा ये डायरेक्ट कहां खुलेगा, हार्ट में। कहां खुलेगा, हार्ट के अंदर खुलेगा। हार्ट में भी कौन सी, जहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कहां पर, राइट, यार देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां होगा भाई, ठीक है। तो ये जो है इधर आ जाएगा, राइट ऑरिकल में आके खुल जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कहां पर आके खुलेगा, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां खुल जाएगा, राइट ऑरिकल में आगे खुल जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये मिक्स हो जाएगा, फिर ये लिम्फ किसके साथ मिक्स हो जाएगा, ब्लड के साथ। ठीक है, लिम्फ जो होगा मिक्स विद ब्लड, लिम्फ मिक्स विथ ब्लड। किसके साथ ब्लड मिक्स हो जाएगा, ब्लड के साथ। कहां पर बोलो, राइट ऑरिकल में। कहां पर हो जाएगा, राइट ऑरिकल में। क्लियर है, इसको लिख लो। इधर जो है बात समझ में आ गई। इधर देखो भाई, तो यहां पर आपको जो दिख रहा है, यहां पर ये देखो, ये आर्टरी है, आर्टरी से निकलेंगी आर्टीरियोल, आर्टीरियोल जाएंगी ऑर्गन के अंदर। जब आर्टीरियोल ऑर्गन के अंदर जाएंगी तो आर्टीरियोल जो होंगी वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। किस में डिवाइड हो जाएंगी, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। और कैपिलरीज में होते हैं छोटे छोटे छेद। कैपिलरीज में क्या होता है, कैपिलरीज में होते हैं छेद, और इन छेदों से क्या होगा, लिक्विड बाहर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, लिक्विड। कौन सा लिक्विड, इन ब्लड क्या पूरा ब्लड निकलेगा, नहीं, आरबीसी और बड़े प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारी चीज बाहर निकल आएगी। और किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, सेल के। किसके कांटेक्ट में आएगी, अब लिम्फ से जो भी अच्छी चीजें होंगी वो सेल को मिल जाएंगी, जैसे ग्लूकोज, आयंस, मिनरल्स, वो सब किसको मिल जाएंगी, सेल को। क्या इसको मिल जाएंगी बेटा, सेल्स को। क्लियर है, बात समझ में आ गई।
ठीक है, हाँ सब कुछ मिल गई सेल्स को, बदले में जो है लिम्फ ने गंदी चीजें और ले ली, CO2, एक्सक्रीज, वेस्ट मटेरियल, वो सब ले लिया। अब जो वेस्ट मटेरियल आपको दिख रहा है वो वेस्ट मटेरियल इसके अंदर चला गया, यहाँ का वेस्ट मटेरियल इधर इसके अंदर चला गया, यहाँ का वेस्ट मटेरियल इसके अंदर चला गया। ये लिम्फेटिक वेसल, क्या है ये? लिम्फेटिक वेसल जो होंगी वो जाकर के कहाँ खुलेंगी? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ लिम्फ मिल गया, क्या बन गया? और ब्लड बन गया, दोबारा से क्या बन गया? ब्लड बन गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा जो लिम्फ होगा वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? क्या लिम्फ और ब्लड मिक्स होते हैं? हाँ, लिम्फ और ब्लड मिक्स होते हैं, बिल्कुल दोनों एक ही चीज है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस आरबीसी और प्रोटीन को छोड़ के। तो दोनों कहाँ मिक्स हो जाते हैं? राइट ऑरिकल में। कहाँ मिक्स हो जाते हैं? फिर दोबारा से छनेंगे ये, ठीक है। और जो है ये देखो भाई, यहाँ पर जो है आर्टीरियोल से, ये देखो आर्टीरियोल से फिर हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और जाएगा कौन सा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा? वीनियोल के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारा CO2 वगैरह आ गया है। क्या आ गया है? CO2 चला आ गया, ऑक्सीजन सारा निकल गया, ऑक्सीजन सारा निकल गया। तो अब ये कैसा हो जाएगा बोलो? अब ये कैसा ब्लड हो जाएगा? डीऑक्सीनेटेड। कैसा ब्लड हो जाएगा बोलो बेटा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये ऐसा ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा वो वीनियोल के द्वारा कहाँ आ जाएगा? वीन्स में आ जाएगा। कहाँ चले जाएगा? वीन्स में। क्लियर है? तो ये हो गया। तो लिम्फ के ये फंक्शन सुन लो, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं लिम्फ के, जरा देखते जाओ। लिम्फ के क्या फंक्शन है? ये जो लिक्विड था उसके क्या फंक्शन है? तो देखो, सबसे पहले ये मिडलमैन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? मिडलमैन। किस किस के बीच में? ब्लड और टिश्यू के बीच में। किसके बीच में? ब्लड और टिश्यू के बीच में। देखो, ब्लड से बनता है लिम्फ। ब्लड से क्या बनता है? लिम्फ। और लिम्फ किसके कांटेक्ट में रहता है? तो ये मैंने देखो यहाँ पर ये क्या बनाया हुआ है, ठीक है। और ये देखो, लिम्फ से ब्लड बनता है, ब्लड से बनता है लिम्फ, और लिम्फ से भी ब्लड बन जाता है। लिम्फ और ब्लड मिक्स हो जाते हैं ना। और लिम्फ किसके? लिम्फ जो होता है, लिम्फ किसको देता है? टिश्यू को। टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू को क्या दे रहा है? ऑक्सीजन, CO2। और टिश्यू से भी CO2 किसको मिलता है? लिम्फ को। टिश्यू से भी CO2 किसको मिलता है? तो आप ये देखो, बीच में आ गया लिम्फ की नहीं आ गया? ब्लड और टिश्यू के बीच में लिम्फ आ गया, इसलिए उसको मिडलमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडलमैन। ब्लड और टिश्यू के बीच में, क्या ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के बीच कांटेक्ट में रहता है? क्या सेल्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहती है? नहीं, सेल ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहती। कौन कांटेक्ट में रहता है? लिम्फ कांटेक्ट में रहता है सेल के। आई बात समझ में? क्लियर है? और जो भी लेना होता है ब्लड से लेता है या लिम्फ से लेता है? लिम्फ से लेता है। आपने सुना होगा ब्लड से ऑक्सीजन मिलती है या सारी चीजें मिलती है, लेकिन मेनली सारी चीजें किससे मिलती हैं? लिम्फ से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? लिम्फ से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ साथ सुनो भाई, क्या क्या चीजें एक्सचेंज होती हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या एक्सचेंज होती हैं? खाना पीना, ग्लूकोज वगैरह। तो आप बताओ, लिम्फ से ग्लूकोज लिया जाता है या ब्लड से? लिम्फ से। किससे लिया जाता है? लिम्फ से ग्लूकोज लिया जाता है। गैसेस किससे ली जाती हैं? लिम्फ से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और लिम्फ के अंदर क्या प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं? क्या लिम्फ के अंदर, इधर देखो भाई सुनो, क्या लिम्फ के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं? क्या लिम्फ के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं या नहीं होते? ठीक है। तो बिग प्रोटीन्स को छोड़ के जो छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं वो जो है लिवर से लेकर के, सुनो भाई इधर देखो, देखो भाई क्या होता है, कई ऐसे बिग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कई ऐसे बिग प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करता है, लिम्फ जो है बिग प्रोटीन्स, लिवर जो है प्रोटीन बनाएगा। लिवर क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो देखो लिवर ने प्रोटीन बनाए और वो प्रोटीन किस में डालेगा? ब्लड में या लिम्फ में? ब्लड में या लिम्फ में? लिम्फ में, क्योंकि लिम्फ डायरेक्ट कांटेक्ट में लिवर सेल के। बोलो लिवर सेल के कौन ज्यादा कांटेक्ट में है? लिम्फ। तो लिवर ने प्रोटीन बनाया, लिवर सेल ने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया, और किस में डाल दिया? लिम्फ में। लिम्फ ने वो प्रोटीन किस में डाल दिया? ब्लड में। किस में डाल दिया वो प्रोटीन? ब्लड में। आई बात समझ में? क्योंकि आई बात समझ में, डायरेक्ट लिवर से ब्लड में नहीं जाएगा, लिवर से प्रोटीन बनेगा, कहाँ जाएगा? लिम्फ में। लिम्फ से फिर कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। क्योंकि यहाँ पर लिम्फ और ब्लड दोनों मिल जाते हैं। कहाँ पर? हार्ट में। कहाँ मिल जाते हैं? हार्ट में। लिम्फ और ब्लड दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। देखो भाई सुनो भाई, ये लिवर है, सुनो एक मिनट को, ये लिवर है,
ठीक है, इधर देखो भाई, क्या है ये? लिवर। ठीक है, इधर देखो भाई, ये लिवर है, क्या दिख रहा है? ये लिवर। ठीक है, इधर देखो भाई, ये लिवर है, और ये जो लिवर होगी इससे क्या निकलेगा? ये लिवर जो कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो आपको पता होगा, ये कौन सी है? लिम्फेटिक वेसल्स हैं। कौन सी वेसल्स है वाली? लिम्फेटिक वेसल्स। ये रही लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ये रही लिम्फेटिक वेसल्स, ये दिख रही है, ये लिम्फेटिक वेसल्स है ये। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, तो अब जो है लिवर ने क्या किया? लिम्फ वेसल है ये, लिवर ने लिम्फ में क्या डाल दिया? प्रोटीन। क्या डाल दिया? प्रोटीन। अब ये लिम्फ लिवर से कहां पहुंच गया? लिवर से कहां पहुंच गया? लिवर से आ गया लिम्फ वेसल में। किसके पास आ गया? लिम्फ वेसल में। और लिम्फ वेसल कहां पर खुलेगी? हार्ट में। कहां खुलेगी? हार्ट में। तो ये हार्ट में खुल गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर जो है साथ साथ ब्लड भी आ जाएगा। साथ साथ क्या होगा इसमें? जो ब्लड होगा वो ब्लड के साथ भी क्या हो जाएगा? ये मिक्स हो जाएगा। लिम्फ क्या हो जाएगा? तो ब्लड में क्या आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा। ब्लड में क्या आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा। क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? 2 पॉइंट देखो, दोनों क्लियर है? इधर देखो, देखो अब सुनो, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स थ्रू लैक्टियल्स। इधर देखो, सुनो, ट्रांसपोर्ट करना डाइजेस्टेड फैट को। अरे भाई सुनो, इधर ध्यान दो। अरे अगर इससे रिलेटेड होगा तो अपन करेंगे। ठीक है, देखो सुनो, इट कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस इन द लिवर। ये हो गया। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स थ्रू लैक्टियल्स इन द इंटेस्टाइनल विलाई, फैट सोल्युबल विटामिन, हार्मोन्स एक्सेट्रा। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये है लैक्टियल। क्या है ये? लैक्टियल। ये दिख रहा है, ये चीज है लैक्टियल। ठीक है, ये लैक्टियल है, ये आपने देखा होगा। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है। विलाई के अंदर होता है लैक्टियल। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है? विलाई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। हाँ हाँ, ये विलाई है। ठीक है, हाँ ये बीच वाला ही है। तो यहां पर ये ब्लड वेसल है। क्या दिख रही है? ये ब्लड वेसल है। और ये देखो, ये ब्लड वेसल है, और ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर आपको जो क्या दिख रहा है ये बताओ? ये ब्लड वेसल है, और ये क्या है? आर्टरी है, और ये वेन है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। और ये क्या है? वीन। ये क्या है? विलाई। क्या है ये? बोलो, विलाई है ये। ठीक है, अब विलाई जो होती है ना, उसके अंदर होती है ये ब्लड वेसल। क्या है ये वाली? ये ब्लड वेसल है, और ये क्या है? लैक्टियल। क्या है ये? लैक्टियल है। ठीक है, तो यार देखो, तो यहां पर ये क्या है? ब्लड वेसल है, आर्टरी, ये वेन हो गई, और ये क्या है? लैक्टियल है। अब क्या होता है? जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आप क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो, अगर खाने में फैट है, खाने में क्या है? फैट है, तो पहले फैट बहुत बड़ा होगा। फैट को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। हाँ, वो बाइल जूस से टूटेगा, है ना? वो बाइल जूस से, हाँ, इसको कहते हैं एमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? एमल्सिफिकेशन। ठीक है, वो कौन करवाता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? बाइल जूस। कौन कराता है? बाइल जूस। बाइल जूस कहां से आता है? बाइल जूस कहां से आता है? लिवर में। लिवर से आएगा बाइल जूस, और बाइल जूस जो होगा उससे होगा एमल्सिफिकेशन। क्या होगा? एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? सुनो, तो यहां पर जो है, अब यहां पर लिवर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? ये जो आपको फैट दिख रहा है, ठीक है, ये फैट जो दिख रहा है, इसके दो हम क्या कर देते हैं? ये यहां पर हम दो ये टुकड़ों में तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? टुकड़ों में तोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, किसको? फैट को।
और फिर उसके बाद ये जो फैट होता है ये किस में चला जाता है, लैक्टियल्स के अंदर। किसके अंदर चला जाता है, लैक्टियल्स के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये बड़ा वाला जो टुकड़ा होगा फैट का वो लैक्टियल के अंदर नहीं जा सकता। तो इसका जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ड्रॉपलेट्स होंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये फैट है। क्या ये फैट किस में टूट गया, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट गया। और ये जो ऑयल ड्रॉपलेट या फैट ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ये जो है फैट ड्रॉपलेट्स जो होंगे ये किसमें, लैक्टियल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये लैक्टियल्स जो होता है ना, ये लैक्टियल्स ही इसमें लिम्फ रहता है। क्या रहता है इसमें, लिम्फ रहता है। लैक्टियल में क्या रहता है, लिम्फ रहता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब जो है ना, अब मुझे बताओ, अगर फैट इसमें आ गया तो मान के चलो कोई फैट सोल्यूबल हार्मोन है, क्या है यहाँ पर कोई फैट सोल्यूबल हार्मोन है, वो भी किस में आ जाएंगे, जो फैट में घुलने वाला हार्मोन होगा, फैट सोल्यूबल हार्मोन होगा, फैट सोल्यूबल हार्मोन जो होगा वो भी किस में आ जाएगा, लैक्टियल के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, लैक्टियल के अंदर आ जाएगा। तो बताओ लैक्टियल क्या क्या ले जाता है, लैक्टियल में, लैक्टियल भी एक प्रकार का लिम्फ वेसल ही है। क्या है, लैक्टियल भी एक प्रकार का लिम्फ वेसल ही है। देखो ये आ गई आर्टरी, ये वेन, और तीसरी प्रकार की ब्लड वेसल कौन सी है, लिम्फ। कौन सी है, लिम्फ। तीसरी प्रकार की बताओ, तीसरी प्रकार की जो वेसल है कौन सी है वाली, लिम्फ। ठीक है, तो ये लिम्फ हो गई। ये लिम्फ में क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है, लिम्फ बहता है। और ये लिम्फेटिक वेसल क्या करती है, मेनली ज्यादा से ज्यादा फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है, फैट और साथ साथ फैट सोल्युबल हार्मोन्स को, फैट और फैट सोल्युबल हार्मोन्स को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर है बात सब। क्या होता है, मेरी बात समझना, कई बार ब्लड वेसल में ब्लड वेसल बहुत तेजी से बहती है, इसमें ब्लड बहुत तेजी से बहता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना तुम लोग, तो तुम खुद दिमाग लगा पाओगे। ये ब्लड बहुत तेजी से बह रहा है, ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड बहुत तेजी से बह रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें ब्लड बहुत तेजी से बह रहा है, इधर ब्लड बह रहा है तेजी से, तो इसमें जो भी चीज छननी होगी वो छन जाएगी, लेकिन वापस जाने में दिक्कत है। वापस जाने में क्या है, दिक्कत है। लिम्फ तो लिम्फ आ तो जाएगा, लेकिन लिम्फ डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बहुत तेज भाव है। क्या है भाव, भाव तेज है, तो ऐसे समझ लो बात को, तेजी से बह रहा है, ऐसे फेंक रहा है चीजों को, अंदर चीजें नहीं आ पा रही उसके। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना भाई। हाँ अब सुनो, अब हो क्या रहा है, अब जरा एक मेरी बात सुनो, अब जो है मेरी बात समझना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ब्लड, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ब्लड में जैसे कोई बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, जैसे कि मच्छर ने काट दिया तो प्लाज्मोडियम कोई आ गया, मच्छर ने काट ब्लड में डाल दिया डायरेक्ट, क्या डाल दिया, ब्लड में। तो अब ये जो प्लाज्मोडियम, इधर देखना, ये चीज जो है यहाँ पर अगर आप ये देखो तो बताओ ये जो चीज है, ठीक है, एक मिनट शांत हो जाओ यार, सुना पूरा कॉन्सेप्ट सुनाने दो जरा। इधर देखो, अब जो है ये ब्लड है, क्या है, ये ब्लड है, ब्लड में WBC है, और WBC कहाँ चले गए, इधर चले गए, ये लिम्फ में आ गए। किस में आ गए, तो अब मुझे बाबा लिम्फ में ज्यादा WBC रहेंगे, लिम्फ में क्या रहेंगे, ज्यादा WBC रहेंगे, ब्लड से भी ज्यादा रहेंगे। कोई भी आप मुझे बताओ, अगर आप ज्यादा कहाँ पसंद करोगे, तेज बहती हुई कोई रिवर है या जो सिंपल बह रही है, कहाँ नहाना पसंद करोगे आप, जो, ठीक है। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा, अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो जहां पर कम तेज धारा जो बह रही है वहां पर नहाएगा, या ऐसी नदी में नहाएगा, या ऐसे पॉन्ड में नहाएगा जहां पर कम जो है तेज भाव हो वहां पर। ठीक है, तो ऐसे ही सुनो, ऐसे ही ब्लड, ऐसे ही WBC है, ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गैप होते हैं, पोर होते हैं, इन पोर में से क्या निकल जाता है, WBC। क्या निकल जाता है, WBC। ये WBC आ गया यहाँ से निकल के, कोई भी WBC या कोई भी बैक्टीरिया, साथ ही साथ इसमें से बैक्टीरिया भी निकल आए। क्या निकल आए, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया था, यार देखो ये आपका क्या है, लिम्फ वेसल है। क्या है ये, लिम्फ वेसल है, या सॉरी ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी है, इसको लिख देता हूँ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ये हो गई ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी जो होता है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे गैप रहते हैं। क्या रहते हैं, छोटे छोटे गैप रहते हैं, और इस गैप जो होते हैं, इस गैप से ब्लड निकल आता है, इस गैप से क्या निकल आता है, ब्लड भी निकल आता है।
और साथ साथ फिल्टर होकर के क्या बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कौन सा क्या है, ये ब्लड है। ब्लड यहाँ से निकल जाता है, क्या बन जाता है, इसमें आरबीसी वगैरह यहीं रह जाते हैं, ठीक है, आरबीसी वगैरह यहीं रह जाते हैं। तो ये बन गया लिम्फ, क्या बन गया, लिम्फ। अब इसमें से दो चीज़ें निकल आती हैं यहाँ पर, एक तो WBC, ये WBC है, तो WBC निकल आएगा साथ साथ, ठीक है, ये WBC बाहर निकल गया। साथ ही साथ जो है क्या निकल आया, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी जो होगा वो भी यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा, तो ये बैक्टीरिया भी इधर आ गया। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है ये लिम्फ नोड के अंदर। ये क्या है, लिम्फ नोड है, क्या है ये, लिम्फ नोड है, ठीक है। तो अब लिम्फ नोड में क्या आ चुका है, लिम्फ नोड में क्या आ चुका है, एक तो लिम्फ आ चुका है, दूसरा जो है WBC आ चुके हैं, और तीसरा क्या आ चुका है, तीसरा बैक्टीरिया आ चुका है। तीसरा क्या हो चुका है, बैक्टीरिया आ चुका है। अब इस बैक्टीरिया के साथ WBC जो होंगे, एक तो देखो, एक तो क्या होता है कि WBC को पसंद नहीं है इतने तेज भाव के साथ रहना, ठीक है, WBC को पसंद नहीं है इतना तेज ब्लड के भाव के साथ बहना, तो WBC बाहर निकल आता है, क्या निकल आता है, बाहर निकल आता है। आई बात समझ में, तो WBC बाहर निकल आएगा। मैं ही हूँ तो मैं बहुत तेजी से शेक करूँ, बार बार हिलाऊं, तो तुम भी कहोगे अरे भैया उधर जा रहे हैं हम, तो ये जो है ये WBC क्या हो गया, बाहर आ गया। अब WBC जब ये बैक्टीरिया जब बाहर आ गया, तो बैक्टीरिया के साथ साथ WBC भी बाहर आ गया। जब WBC बाहर आता है इसको कहते हैं डायपेडिसिस। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, किसमें क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। WBC का ये बड़ा होता है WBC, और छेद छोटा सा होता है, तो ये अपने आपके जो है WBC क्या कर सकता है, पैर अपने जो है इधर ऐसे इस तरीके से करके अपने जो है ना पैरों को ये ऐसे लंबा कर दिया, फिर ये नीचे, क्योंकि ये अमीबा की तरह वर्क करता है, किसकी तरह वर्क करता है, अमीबा की तरह। तो ये फॉल्स फीड निकालता है अपने, क्या निकालता है, या जो है ना ये सूडोपोडिया निकालेगा, और इस तरीके से जो है वो जो है कहाँ से बाहर निकल आएगा, कहाँ से, ब्लड वेसल के बाहर आ जाएगा। इसी को ही अपन कहते हैं डायपेडिसिस। क्या कहते हैं, डायपेडिसिस। ये NCERT में नहीं है, लेकिन इस पर नीट पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। व्हाट इज डायपेडिसिस, WBC का बाहर निकल जाना ब्लड वेसल से, ठीक है। क्यों निकलना, ताकि उसको क्या मिले, बैक्टीरिया, क्या मिल सके, बैक्टीरिया कहाँ पर मिल सके, टिश्यू के पास। टिश्यू, ये बैक्टीरिया हमेशा कहाँ आ जाएगा, टिश्यू के पास आ जाएगा, ठीक है, टिश्यू के पास आएगा, टिश्यू को नुकसान पहुँचाने। ये क्या है, टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर लड़ाई होगी किसकी, WBC और बैक्टीरिया की लड़ाई होगी। तो ये है लिम्फ नोड, क्या है ये, तो लिम्फ नोड में लड़ाई होती है, किस किस की लड़ाई होती है, WBC और थोड़ी छोटी छोटी गांठ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आप देखोगे ये लिम्फ नोड होता क्या है, ये लिम्फ नोड क्या होता है, गांठ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इधर इधर गांठ टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होगा, गांठ टाइप का स्ट्रक्चर होगा पूरी बॉडी में। अभी दिखाता हूँ, बहुत बड़ा है लिम्फेटिक सिस्टम भी, ठीक है ना। तो इसमें एक तरीके से लिम्फ नोड क्या है, युद्ध भूमि है। लिम्फ नोड क्या है, युद्ध भूमि है। किस किस की बीच की बेटा, WBC और जो है WBC और बैक्टीरिया के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चलेगी यहाँ पर, कहाँ पर, लिम्फ नोड में। और WBC जो होगा वो बैक्टीरिया को किल कर देगा, WBC बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा। आई बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, क्या है ये, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। आई बात समझ में। अब या साथ साथ इस लिम्फ नोड के अंदर, साथ साथ लिम्फ नोड्स के अंदर जो है WBC बनते भी हैं और एंटीबॉडीज भी बनते हैं। मान के चलो नहीं आए तो कुछ WBC और कुछ एंटीबॉडीज लिम्फ नोड्स के अंदर भी बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर भी बनते हैं। लिम्फ नोड्स मैं 3D में दिखाऊंगा कैसे दिखता है, ठीक है। कुछ WBC और लिम्फ नोड्स कहाँ बनेंगे, ठीक है, कुछ WBC और लिम्फ नोड्स कहाँ बनते हैं, ये एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज, और ये क्या है, WBC, क्या है ये, WBC और एंटीबॉडीज कहाँ बनेंगे, लिम्फ नोड के अंदर। कहाँ बनेंगे, लिम्फ नोड के अंदर। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना भाई। ये देखो यहाँ पर अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल। लिम्फ के अंदर जो है सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ब्लड ने एक तरीके से फिल्टर हो गया कि नहीं हो गया, ब्लड में से फालतू चीज निकल गई, क्या निकल गई, बैक्टीरिया, क्या निकल आया।
तो बैक्टीरिया निकल आया, और भी फालतू कोई चीज होगी तो वो लिम्फ में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? फिल्टर हो रही किस में आ जाएगी? लिम्फ में आ जाएगी। आई बात समझ में? और जो है वो चीज साफ हो जाएगी, समझ लो, ब्लड साफ हो जाएगा। ठीक है, अब जो है लिम्फ नोड्स कुछ WBC यानी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज को भी बनाती हैं। लिम्फ नोड्स क्या बनाती हैं? WBC यानी लिम्फोसाइट्स, और कुछ एंटीबॉडीज को भी बनाती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडी एक्चुअल में WBC बनाती हैं, WBC ही एंटीबॉडीज बना लेती हैं। WBC क्या बना लेती हैं? एंटीबॉडीज बना लेती हैं। तो देखो लिम्फ नोड्स ने क्या बनाया? WBC, और WBC ने क्या बना दिया? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी वाई शेप्ड प्रोटीन होता है। आई बात समझ में? लिम्फ नोड ने क्या बनाया? WBC बना दिया, और जो है ये कुछ एंटीबॉडीज भी बन गई। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत जो WBC होते हैं वो लिम्फ नोड में स्टोर रहते हैं। आई बात समझ में? लिम्फ नोड में क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। लिम्फ नोड आपके इधर गले में, आप अगर कान के नीचे टच करोगे तो यहाँ पर भी आपके लिम्फ नोड है। ठीक है, इधर आप टच करोगे तो ये भी आपका लिम्फ नोड है, इधर बहुत सारी। ठीक है, ये जो है रहता है, यहाँ पर भी रहता है। ठीक है, लिम्फ नोड है। सुनो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये लिम्फ नोड्स हैं। क्या है ये? लिम्फ नोड है। पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। ये कौन सा है? पूरा का पूरा ये देखो कैपिलरीज हैं, या इसमें से देखो ये आपकी देखो दिख रही है आपको। और ये जो है इधर देखो, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है पहले ब्लड ले रहा है, किस में डाल रहा है? हार्ट में। हार्ट के कौन से में? राइट ऑरिकल। किस में डाल रहा है? राइट ऑरिकल। ठीक है, तो ये ब्लड लेगा बॉडी से और किस में डाल देगा? राइट ऑरिकल में। बॉडी से ब्लड लेगा, सॉरी बॉडी से लिम्फ लेगा और किस में डाल देगा? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। साथ साथ ये WBC बहुत इकट्ठा करता है, और जो है लिम्फ नोड्स के अंदर लड़ाई चलती है। लिम्फ नोड्स के अंदर क्या चलती है? लड़ाई चलती है। समझ गए या नहीं समझ गए? ये लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ नोड के अंदर, ये लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड के अंदर क्या है? WBC और बैक्टीरिया, इन दोनों की लड़ाई चलती है। क्या चलती है? लड़ाई चलती है। तो बात समझ में आ गई? ये लिम्फेटिक सिस्टम है। क्या ये आपको दिख रहा है? ये पूरा का पूरा ये कौन सा सिस्टम दिख रहा है आपको? लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये पूरा का पूरा हरा हरा दिख रहा है, ये हरा का हरा, पूरा का पूरा हरा लिम्फेटिक सिस्टम है ये। तो इसका काम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का टिश्यू से और लिम्फ लेकर के किस में पहुंचा देना? राइट ऑरिकल में, हार्ट में। राइट ऑरिकल हार्ट में पहुंचा देना। ठीक है, तो ये टिश्यू से क्या लेगा? टिश्यू से लिम्फ लेकर के कहां पहुंचा देगा? हार्ट के राइट ऑरिकल में पहुंचा देगा। हार्ट के राइट ऑरिकल में पहुंचा देगा। टिश्यू से लेकर के कहां पहुंचा दिया जा रहा है? राइट ऑरिकल में। समझ में आ गया? ऑर्गन से लिम्फ, ऑर्गन में लिम्फ इकट्ठा हो गया। क्यों? ऑर्गन में ब्लड गया है। ऑर्गन में क्या गया है? ब्लड गया है, तो ऑर्गन में लिम्फ इकट्ठा हो गया है, ब्लड छन करके लिम्फ बन गया। समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? ऑर्गन में ब्लड गया, ब्लड छन करके लिम्फ बन गया। ब्लड छन कर क्या बन गया? लिम्फ। और वो लिम्फ जो होगा वो क्या कर दिया जा रहा है? ये लिम्फ का क्या किया जा रहा है? इस लिम्फ को लेकर के कहां पहुंचा दिया जा रहा है? हार्ट में। कहां पहुंचा दिया जा रहा है? हार्ट में पहुंचा दिया जा रहा है। क्लियर है? कहां पहुंचा दिया जा रहा है? हार्ट में पहुंचा दिया जा रहा है। और यहां पर साथ साथ लिम्फ वेसल के साथ साथ लिम्फ नोड्स भी हैं। लिम्फ वेसल के साथ साथ क्या है? लिम्फ नोड्स की भी है, जहां पर बहुत सारे WBC हैं और क्या? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। बहुत सारे WBC और क्या है? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया को मार दिया जाता है लिम्फ नोड्स के अंदर। किन के अंदर मार दिया जाता है? लिम्फ नोड्स के अंदर मार दिया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो ये आपका खत्म हो गया लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम।